कहानी डायन सास और चतुर बहू। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सालू नाम की एक होशियार, समझदार और नेक दिल लड़की रहती थी। उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई, लेकिन उसकी सास कोई आम औरत नहीं बल्कि एक छुपी हुई डायन थी। सालू की शादी के बाद जब वह पहली बार अपने ससुराल आई तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। बर्तन अपने आप खड़कते, खिड़कियां अपने आप खुलती और सबसे डरावनी बात, उसकी सास कमला देवी रात को घर से बाहर निकल जाती और सुबह ही लौटती। सालू को शक हुआ, लेकिन वह चुप रही। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसकी सास आईने में नहीं दिखती। तब उसे यकीन हो गया कि उसकी सास कोई साधारण औरत नहीं बल्कि डायन है। चतुर बहू की ये योजना। सालू डरने के बजाय सोचने लगी। वह जानती थी कि डर से समस्या हल नहीं होती, उसे बुद्धि से काम लेना होगा। चुपचाप गांव की बुजुर्ग तांत्रिका दादी से मिलकर एक विशेष रक्षा तावीज और असली चंदन की राख ली, जिससे किसी भी शैतानी शक्ति का सामना किया जा सके। रात को जब कमला देवी घर से बाहर निकली, सालू ने उनका पीछा किया। उसने देखा कि कमला देवी एक पुराने पीपल के पेड़ के पास जाकर तंत्र मंत्र कर रही थी और वहां एक बड़ी काली छाया से बात कर रही थी। अगली रात सालू ने चंदन की राख अपने कमरे के चारों ओर छिड़क दी और तावीज पहन ली। जब कमला देवी अपने असली रूप में आई, लंबे नाखून, लाल आंखें और बिखरे बाल, तो सालू बिल्कुल नहीं डरी। सालू बोली, माँ जी मैं जानती हूँ आप क्या हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो इस राख को छोड़कर फिर से इंसान बन सकती हैं। डायन सास हंसी, तू एक साधारण लड़की है, मेरा क्या बिगाड़ेगी। सालू ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं साधारण नहीं, संस्कार और साहस से बनी हूँ और ये राख तुझ पर भारी पड़ेगी। उसने राख की मुट्ठी सास पर फेंकी। कमला देवी की चीख गूंज उठी और उनका रूप धीरे धीरे बदलने लगा। दर्द के साथ उनकी आत्मा शुद्ध हुई और वे इंसान बन गई। कमला देवी को उनके पापों की सजा मिल चुकी थी। अब वो एक सामान्य, दयालु और समझदार सास बन चुकी थी। सालू की चतुराई और साहस ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि पूरे घर को एक भयानक भविष्य से भी बचा लिया। अब गांव में सभी बहुएं सालू को चतुर बहू कहकर पुकारती थी और उसकी सास अब वह खुद कहती थी, मेरी बहू तो देवी का रूप। साहस और समझदारी से सबसे बड़ी मुसीबत